हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं डीके सिंह और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 13.6 एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 9 का क्वेश्चन नंबर 4 और इसके आगे। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक एक्सप्लेन किया था। यह जो एक्सरसाइज है इसमें सिलेंडर के वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में करा है क्या कि इफ द लैटरल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स रेडियस एंड वॉल्यूम। तो आपको मैंने बताया होगा कि सिलेंडर के बारे में कुछ भी पढ़ना हो, सबसे पहले आपको देखना है कि रेडियस और मेरे पास हाइट है कि नहीं। तो इस सिलेंडर में जो क्या दिया हुआ है कि लैटरल सरफेस आपका दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है। आपका सिलेंडर तो इस टाइप से बनता है, पता होगा आप लोगों को। इसका हाइट दे रखा है कितना, इसका हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर और रेडियस नहीं दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कैसे बनेगा वाला आप ध्यान दीजिए। इसमें आपके पास लैटरल सरफेस एरिया, इट मीन सीएसए कॉन्स्टेंट एरिया का सकते इसको हम लोग, ये दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें एच का मान दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैंने कहा था कि जो आपको दिया रहे फॉर्मूला उसी का लगा देना है। अगर सीएसए दिया रहे तो फॉर्मूला सीएसए का लगेगा, वॉल्यूम दिया रहे वॉल्यूम का लगेगा, टीएसए दिया रहे टीएसए का लगेगा। आप फॉर्मूले पर सेट कर दीजिए, आपका खुद ब खुद निकल जाएगा। तो क्या करेंगे उसके बाद, अब यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 2 पाई आर एच, ये हो गया 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए 2 पाई का वैल्यू दे रखा है कितना, 3.14 दे रखा है। रेडियस नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। और हाइट कितना दे रखा है 5, तो 94.2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करना है तो कर देंगे मल्टीप्लाई, 10 और 10 इंटू 3.14 तो आ जाएगा 31.4 चलेगा वाला। रेडियस 94.2 आ जाएगा, तो आर आ गया 94.2 बाई 31.4 आ जाएगा। तो इसे हम कैंसिल करेंगे तो ए आपका कट जाएगा कितना, ए कट जाएगा आपका 3 टाइम से कट जाएगा। तो आर का पास कितना आ गया, आर आपके पास आ गया 3 आ गया। इट मीन्स रेडियस का वैल्यू कितना आ गया, रेडियस आपके पास चला है 3 सेंटीमीटर चला है। जब मेरे पास रेडियस निकल गया और हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का पूरा पता होगा आपको, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब क्या करना है, पाई का वैल्यू यहां रखना है, कितना दिया वैल्यू 3.14, रेडियस हुआ कितना आपका 3 इंटू 3 और एच कितना दे रखा है, एच दिया है आपका 5। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा आपका। तो आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20, कैरी किया 2 और 5 और 2 7 और 5 3 जा 15 आ गया और इंटू आ गया 9। मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से तो 0 9 7 जा 63, कैरी किया 6 9 5 जा 45 और 6 51, कैरी किया 5 और 9 और 5 14, यानी आपके पास चलाएगा 141.3 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया इसका वॉल्यूम। तो ये हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में करा है क्या कि इट कोस्ट्स ₹20,200 पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड इनर कर्व सरफेस एरिया, सेकेंड में रेडियस ऑफ द वेसल और थर्ड निकालना है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। करा है ना कि एक वेसल दिया हुआ है, कैसा वेसल है, सिलिंड्रिकल वेसल दिया हुआ है, ठीक है ना। इस सिलिंड्रिकल वेसल का डेप्थ दे रखा है, कितना दिया हुआ है, डेप्थ जो है ना वह दे रखा है 10 मीटर दे रखा है। और कहता है क्या कि इसके अंदर के इंटरनल कर्व सरफेस एरिया को अगर हम पेंट करते हैं तो 20 रुपीज पर मीटर के रेट से टोटल कॉस्ट मेरा कितना गिरता है, 2200 गिरता है, 2200 गिरता है। तो कहता है क्या कि उसका इनर सरफेस कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा, उसका कैपेसिटी क्या होगा। तो मैंने पहले बताया था कि सिलेंडर में कुछ भी करना हो आपको हर हाल में रेडियस और हाइट निकालना पड़ेगा। अगर रेडियस और हाइट आपके पास है तो सिलेंडर का हर क्वेश्चन क्या होगा, आपके लिए हो जाएगा।
तो मेरे पास एच मतलब डेप्थ मतलब हाइट इसका दे रखा है, हमको पहले निकालना हो रेडियस, लेकिन उससे पहले क्या निकालेंगे हम, आपको निकालना पड़ेगा सीएससी। जैसे कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का पेंट करने का कॉस्ट है 20 रुपीज और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो इसे डिवाइड कर देंगे तो मेरा सीएससी निकल जाएगा। तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए यहां पर हम ले चलेंगे 1 नंबर में सोल्यूशन में, लिखेंगे यहां पर कि डेप्थ ऑफ द वेसल, डेप्थ आपका दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है, लिखेंगे कि टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द वेसल इक्वल टू कितना दिया, वेसल एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹2200 मीन्स 20 रुपीज पर मीटर के रेट से टोटल इनर कर्व सरफेस को पेंट करने का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 2200 दिया हुआ है। अगर इस टोटल कॉस्ट में 20 से हम डिवाइड कर देंगे तो इसका सीएससी निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर नंबर 1 में लिखेंगे कि कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2200 अपॉन 20, कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कट गया आपका, ये आ गया 110 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, जो फर्स्ट में आपका निकालना है कि इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है, तो मेरा आ गया, तो फर्स्ट का आंसर आपका आ गया। अब सेकेंड में करा है क्या कि रेडियस निकालना है, तो कैसे निकलेगा रेडियस, आपके पास सीएसए दिया हुआ है और डेप्थ दिया हुआ है, तो सीएसए को फॉर्मूला पर हम सेट कर देंगे तो क्या होगा, मेरा रेडियस निकल जाएगा रेडियस। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, लिखेंगे यहां पर सेकेंड में कि सीएसए इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई RH इक्वल टू 110। अब क्या करना है, 2 हो गया, पाई हो गया 22/7, रेडियस नहीं मेरे पास दिया हुआ है, h हो गया 10 इक्वल टू 110। अब क्या करना है, अब करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a आ जाएगा 44r, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जाएगा 44r इंटू 10 इक्वल टू 110 इंटू 7। तो अब क्या चलेगा, देयरफॉर r इक्वल टू चलेगा 110 इंटू 7 अपॉन 44 इंटू 10 चलेगा। तो ये तो 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, 11 से कैंसिल हो गया कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में। तो रेडियस आपका आ गया 7/4 मीटर चलाया। तो ये मेरा क्या हो गया, r का वैल्यू निकलना क्या 7, यानी कि रेडियस मेरा हो गया आपके पास 7/4 मीटर चलाया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रेडियस निकल गया आपका। तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन निकल गया। अब कहता क्या है, कैपेसिटी निकालना है। तो कैपेसिटी मींस क्या होता है, वॉल्यूम निकाल देना है। मेरे पास रेडियस दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है, फॉर्मूला पर करेंगे सेट, हो जाएगा आंसर से भेंट। तो चलते हैं थर्ड नंबर की ओर। देखिए थर्ड में मेरे पास क्या दिया हुआ है, थर्ड में हमको निकालने का रहा है कैपेसिटी ऑफ द वेसल निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां फॉर्मूला लगा देंगे पाई r स्क्वायर h का मतलब डेप्थ से है, 22/7 हो गया, रेडियस हो गया 7/4 और डेप्थ हो गया कितना आपका 10। इससे e कैंसिल हो जाएगा और 2 जा 4 कटेगा, 5 2 जा 10 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो इसको 11 से कट जाएगा। आ गया आपके पास 11 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन कितना आ गया 4 आ गया। तो ये आ जाएगा 11 इंटू 35 अपॉन 4। इट मीन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 385 अपॉन 4 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो करेंगे तो आ जाएगा 9 4 जा 36, फिर 2 5 25, फिर 6 4 जा 24 चलाएगा और ये चलाएगा 2 और 5 कितना आ गया
ये आ गया मीटर क्यूब आ गया आपका। तो ये क्या निकल गया आपका, ये इसका कैपेसिटी निकल गया। कहने का मतलब हुआ कि उस वेसल का कैपेसिटी कितना हो गया, 96.25 मीटर क्यूब हो गया। तो ये हो गया सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में करा है क्या कि द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। एक करा है क्या कि क्लोज्ड वेसल दिया हुआ है। क्लोज्ड वेसल का मतलब हुआ कि दोनों बेस इसका बंद है, ठीक है ना। इस वेसल का हाइट दे रखा है 1 मीटर, ठीक है ना। और इस वेसल का कैपेसिटी मतलब इसका वॉल्यूम दे रखा है कितना, 15.4 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है क्या कि इसमें कितना सीट लगेगा वो बताओ क्या होगा। तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि सिलेंडर के बारे में कुछ भी निकालना हो आपको यह देखना है कि मेरे पास हाइट और रेडियस है कि नहीं। तो मेरे पास तो हाइट दिया हुआ है, रेडियस तो दिया हुआ नहीं है। तो क्या करेंगे, आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है, इस वॉल्यूम को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, मीटर क्यूब में, और तब हाइट दिया हुआ है, रेडियस निकल जाएगा। और जब रेडियस निकल जाएगा, हाइट है मेरे पास पहले से, तो उसका निकाल लेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो वह क्या होगा, उससे मेरा सीट का एरिया निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर, सॉल्यूशन में चलेंगे कि हाइट ऑफ द वेसल आपको दिया हुआ है 1 मीटर और वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम दिया हुआ है 15.4 लीटर दिया हुआ है। आप याद रखना, याद रखो क्या कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। ध्यान दीजिएगा बात को, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1000 लीटर, और 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर होता है। तो यहां पर क्या दिया हुआ आपका, लीटर में दिया हुआ है। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ के 1000 से, तो यह क्या बन जाएगा आपका, ए बन जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर 15.4 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया वाला, यानी कहने का अर्थ हुआ 154 पर 00 चलाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और यह जो आपका हाइट जो दिया हुआ है मीटर में, हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, या नहीं तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं आपका किसमें, लीटर मीटर में ला सकते हैं, इसको हम सेंटीमीटर में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। तो मेरे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। अब लिखिए फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 15400 चला है आपका। तो अब पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, रेडियस आपका निकालना है, हाइट हुआ कितना 100, 154 पर 00, तो आ गया 22 आर स्क्वायर इंटू 100 इक्वल टू 15400 इंटू 7। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा 15400 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 100 चलाएगा। तो 00 से 00 कट जाएगा आपका, इससे काटेंगे तो क्या होगा, एक कट जाएगा आपका, 7 कैसे कटेगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 7 इंटू 7 कितना होगा 49 हो गया। तो कहने का मतलब हुआ आर इक्वल टू आएगा √49 मीन्स क्या आ गया 7 चलाया। तो आर इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर चलाया, मतलब रेडियस का वैल्यू मेरा क्या हो गया 7 सेंटीमीटर आ गया। हमें आंसर लड़ना है किसमें, मीटर में, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो चलाएगा 0.07 मीटर चलाएगा। अब लिखेंगे कि एरिया ऑफ द मेटल शीट, मेटल शीट विच इज नीडेड, जो आवश्यकता है उसका निकालना हमको है। तो क्या होगा फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर हो जाएगा, यही ना फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। करना क्या है, इसमें हम पाई का वैल्यू दे देंगे, रेडियस दे देंगे, हाइट दे देंगे, बन जाएगा मेरा। तो इसे हम नोट को इरेज कर देते हैं इसको। यहां पर आपके पास चलाएगा 2 इंटू 22/7, रेडियस हो गया आपके पास कितना 0.7
0.07 और ये चला है 100। यहाँ पर हाइट दिया हुआ कितना आपका मीटर में दे रखा है 1 प्लस 0.07 चलाएगा। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट से कटता तो काट देंगे, 00 चलेगा, 7 से कटेगा 100 टाइम्स में, तो ए हो गया, नहीं काटेंगे क्योंकि 0 से डिवाइड करना आसान होता है, तो ए आ गया 44 इंटू 1.07 चलाएगा। अब भाई क्या हो गया 100। हम 9 तो इसको हम डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.44 इंटू 1.07 चलाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम लोग, तो कितना चलेगा आपका 0.4708 मीटर स्क्वायर आ गया। तो क्या हुआ, इतना सीट जो है ना मेटल का, इतना मेटल सीट आपका यूज हो जाएगा उस क्लोज्ड वेसल को बनाने के लिए। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है क्या कि लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड विथ ए सॉलिड सिलेंडर of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 cm, find the volume of the wood and that of the graphite. एक का है क्या है, पेंसिल दिया होगा, आपको पता होगा कि पेंसिल जो होता है वह सिलिंड्रिकल होता है। इस टाइप का पेंसिल दिया हुआ है, इस पूरे पेंसिल का डायमीटर दिया हुआ है आपका 7 मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और लेंथ दे रखा है कितना 14 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके अंदर में ग्रेफाइट लगा रहता है पेंसिल, पता होगा। इस ग्रेफाइट का डायमीटर दिया हुआ है आपका 1 मिलीमीटर, मतलब ये जो डायमीटर है ना, ये पोर्शन आपका दिया हुआ है 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो कहता है क्या कि इस पेंसिल में जितना वुड है उसका वॉल्यूम क्या होगा और इस ग्रेफाइट का वॉल्यूम क्या होगा। आप देखोगे गौर से तो सिलिंड्रिकल पेंसिल है, तो अगर हम पूरे पेंसिल का वॉल्यूम निकाल लें और ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल लें और दोनों को माइनस करेंगे तो वुड का वॉल्यूम बच जाएगा। अब पूरे पेंसिल के लिए डायमीटर आपका 7 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो उससे रेडियस निकल जाएगा और लेंथ आपका दिया हुआ है, आराम से बन जाएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान दीजिए। इसमें लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ द पेंसिल आपका दे रखा है कितना 7 मिलीमीटर। तो आप क्या करो ना कि इससे आप रेडियस निकाल लो। पहले रेडियस पता है ना आपको कि इसका हाफ होता है 7/2 मिलीमीटर चलाएगा, लेकिन यह मिलीमीटर में दिया हुआ है ना, और हाइट क्या है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इसे आपको पता होगा आपको कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू क्या होता है 1 सेंटीमीटर होता है। इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे ना, तो यह क्या बन जाएगा सेंटीमीटर बन जाएगा। इट मीन्स 7/2 और डिवाइड बाई 10, इट मीन्स क्या हो जाएगा 7/20 चलेगा। ये क्या हो गया, यह आपका हो गया सेंटीमीटर में आ गया। फिर आप ध्यान दो यहां पर कि लेंथ ऑफ द पेंसिल दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द पेंसिल दिया हुआ आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल यहां लिख देंगे, तो क्या होता है वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सिलेंडर है तो सिलेंडर का लग जाएगा फॉर्मूला क्या होता है πr²h। इट मीन्स हो जाएगा आपके पास पाई हो गया 22/7, रेडियस आपका दिया हुआ है 7/20 इंटू 7/20 और हाइट कितना दिया हुआ है 14। तो अब इसको कैंसिल करेंगे तो 7 कट जाएगा आपका, 10 2 जा 20 और 7 2 जा 14 कट गया, फिर 11 2 जा हो गया 22 और 10 2 जा 20 कट गया। तो जिंदा रह गया आपके पास 11 इंटू 7 अपॉन 10 इंटू 10। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास चलेगा 539 चलेगा अपॉन 100 हो गया। हमने इसको 100 क्यों रखा कि 0 से डिवाइड करना क्या होता है इजी हो जाता है। अब कैसे डिवाइड करेंगे इसको, 1 पर 2 0 दिया हुआ है तो 2 डिजिट से गिन लीजिए और क्या किए पॉइंट बैठा दीजिए, तो आ गया 5.39 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो ये क्या आ गया, ये पूरे पेंसिल का मेरा वॉल्यूम आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम कि हम ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल लेंगे।
और जब ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकल जाएगा उसे इसमें से माइनस कर देंगे तो वुड का वॉल्यूम चलेगा मेरे पास। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट आपका दिया हुआ है कितना, 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो इसका रेडियस चलाएगा आपके पास कितना, 1/2 चलाएगा, मिलीमीटर में ना हो जाएगा। हमको कन्वर्ट कर देना है किसमें, सेंटीमीटर में। हम 10 से डिवाइड करेंगे, जब आप 10 से डिवाइड करोगे ना तो 1/20 चलाएगा। क्या हो गया, ये हो गया सेंटीमीटर। और लेंथ तो क्या रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा। तो लिखोगे यहां पर कि वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, वही होगा फॉर्मूला पाई r²h। तो पाई हो गया 22/7, रेडियस हो जाएगा 1/20 इंटू 1/20, और हाइट कितना रखेंगे, लेंथ उसका 14 रखेंगे। अब काटेंगे तो 7 2 जा 14 कट गया, 2 से काटेंगे तो 10 से कटेगा। अब फिर इसको हम काटेंगे 11 से, इसे काट देंगे 10 से, तो आ जाएगा 11 बाई आपका चलेगा 11/10 इंटू क्या हो गया 100। इट मीन्स 0.11 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो ए मेरा क्या आ गया, ए मेरा वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट आ गया। अब क्या निकालना हमको है, करा है क्या कि वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। तो यहां पर 9 तो लिए थे, यहां पर लिखेंगे यहां पर कि वॉल्यूम ऑफ वुड इन द पेंसिल। जो पेंसिल में जो वुड है उसका वॉल्यूम क्या होगा, टोटल आपका दिया हुआ है 5.39 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, और ग्रेफाइट का कितना निकला है 0.11 सेंटीमीटर क्यूब निकला है। माइनस कर देंगे इसको हम लोग, जब माइनस करेंगे तो आप चलाएगा 9 में से 1 जाएगा 8 चलेगा, ये हो गया 2 और ये हो गया 5, कितना आ गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो ये क्या हो गया, एक वुड का वॉल्यूम निकल गया। एकदम सिंपल था। मैंने क्या किया, मैंने वॉल्यूम के पेंसिल के डायमीटर से मैंने उसका रेडियस निकाल लिया, कन्वर्ट कर दिया उसको क्या में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया 10 से, क्योंकि 10 मिलीमीटर इक्वल टू क्या होता है 1 सेंटीमीटर होता है। अब फिर मैंने क्या किया कि पूरे पेंसिल का वॉल्यूम निकाल लिया, फिर ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल लिया, दोनों को माइनस कर दिया। तो आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। एक इसका आंसर आया होगा आपका, ग्रेफाइट का ही मांग रहा था और ये मांग रहा था। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है क्या कि पेशेंट इन अ हॉस्पिटल is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 cm. If the bowl is filled with soup to a height of 4 cm, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? कहने का अर्थ हुआ एक हॉस्पिटल में 250 पेशेंट्स हैं और प्रत्येक पेशेंट को सूप दिया जाता है। जो सिलिंड्रिकल बाउल है उसमें सूप दिया जाता है। जब सिलिंड्रिकल बाउल होगा तो इस टाइप से बाउल आपका होगा। यह जो बाउल है इसका डायमीटर आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 4 सेंटीमीटर हाइट तक इसमें सूप को भरा जाता है, ठीक है ना। तो कहता है क्या कि पूरे पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल को कितना सूप तैयार करना होगा वो निकालना है। तो क्या करना होगा हमको, हम क्या करेंगे ना कि इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। आपका डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस निकल जाएगा। हाइट का काम कौन करेगा, 4 करेगा आपका। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, वो एक पेशेंट का निकल जाएगा। फिर आपके पास कितना दिया है पेशेंट्स, 250 दिया हुआ है, तो 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यहाँ कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। इसमें लिखेंगे यहाँ पर कि डायमीटर ऑफ द बाउल आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना इसका हो जाएगा, पता है ना आपको कि डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। लिखेंगे यहां पर कि बाउल इज फिल्ड विथ सूप at the height of to a height of 4 centimeters. So volume of the soup in the bowl, जो बाउल में जो सूप है
उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना हो गया 22/7, रेडियस क्या रखेंगे 7/2, 7/2 इंटू हाइट कितना हो गया 4। तो आप 7 से काटो, 7 से कट गया, 2 2 जा 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना रह गया 22 इंटू 7, इट मीन 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो एक पेशेंट को इतना वॉल्यूम मिलता है सूप, और पेशेंट कितना है आपके पास दिया हुआ 250। तो क्या करेंगे पूरे के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे यहां पर कि वॉल्यूम ऑफ सूप, वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर ऑल पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, इन पेशेंट्स पर डे का क्या हो जाएगा 250 इंटू 154 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करोगे तो चल जाएगा 0, 25 4 100, 0 बचा 10, 25 5 125 10, 135 कैरी किया 13, 25 और 13 कितना हो जाएगा 25 और 13 38 चलेगा, यानी कि 38 और 38500 38,500 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो इतना वॉल्यूम पर डे उस हॉस्पिटल को तैयार करना होगा जिससे पूरे पेशेंट्स को सूप आराम से मिल सके। इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं लीटर में। बताया था आपको, याद होगा ना कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 1 लीटर। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो यह क्या बन जाएगा लीटर बन जाएगा, यानी 38.5 लीटर ऑफ सूप यानी पर डे तैयार किया जाता है पूरे पेशेंट्स के लिए। तो एक एक्सरसाइज 13.6 जो है पूरी तरह आपका कंप्लीट हो गया। अगले दिन स्टार्ट करेंगे हम 13.3, जिसमें कोण के बारे में पढ़ना है, कोण के सरफेस एरिया के बारे में स्टडी करना है।